दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक ऑफ इंडिया स्टार एजुकेशन लोन। जी, बैंक ऑफ इंडिया का जो एजुकेशन लोन है जो बच्चों के लिए, उसको स्टार एजुकेशन लोन कहा जाता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का आजकल के समय पे ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसमें उनको लोन कैसे मिलेगा एजुकेशन के लिए। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, कितना लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या वो एलिजिबल हैं कि नहीं है, वे हम सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चों पे काफ़ी प्रेशर रहता है। अगर माँ बाप की इनकम मान लीजिए नहीं है उनका एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये। तो ये हमारा टॉपिक जो है, इस बारे में काफ़ी आगे गूढ़ इसमें ज्ञान दिया गया है। तो इसको ज़रूर 10 मिनट लगा के ज़रूर सुनिए, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी पॉसिबल जो डाउट्स हो सकते हैं, डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, उनको कवर किया है। जी, देखिए, इसमें सभी जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, बीटेक लगा लीजिए, कंप्यूटर साइंस लगा लीजिए, बीआर्क, सीए, सीएफए, और जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट है, आपका कंप्यूटर साइंस है, सब इसमें कवर होते हैं। तो सभी के लिए आप एलिजिबल हैं। देखिए, जो इसका जो लोन रहता है ये टर्म लोन होता है। टर्म लोन बोला जाता है कि जिसको आपको रिपेमेंट जो करना होता है, चुकाना जो होता है, वो आपको ईएमआईज में चुकाना होता है। जी, फिर आ जाइए कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं। जैसे हमने बताया, सभी कोर्सेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर रखे हैं, आईआईएम्स के, आईआईटीज के, आईआईएससी, जो भी कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड हैं, यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड हैं, आईसीएमआर, एआईसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड हैं, वो सब कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं, वो एलिजिबल है एजुकेशन लोन के लिए। देखिए, फिर आता है कि को बोरोवर कौन बन सकता है। जनरली देखिए, पेरेंट्स को साथ में को बोरोवर बनाया जाता है, चाहे वो बेटा लोन ले या बेटी लोन ले। पर अगर मान लीजिए पेरेंट्स नहीं हैं, तो लीगल गार्जियन जो है को बोरोवर बन सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि सिबिल स्कोर क्या इसमें मायने रखता है या नहीं। जी, सिबिल स्कोर हमेशा से ही मायने रखता है और हमेशा मायने रखेगा। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपका पुराना लोन आपने सही समय पर नहीं चुकाया है, तो आप मान के चलिए बैंक आपको मना कर सकता है कि पुराना रिकॉर्ड देख के आपका या आपके बेटे का जो भी लोन लेना चाहता है, उनका या उनके पेरेंट्स का, अगर सिबिल खराब रहा है तो आगे भी उनको लोन लेने में दिक्कत परेशानी आ सकती है। देखिए, कितना लोन आपको मिलता है। इंडिया के लिए आपको 10 लाख तक, और अगर आप मान लीजिए मेडिकल के कोर्स करना चाहते हैं तो 30 लाख तक आप ले सकते हैं। ये अमाउंट देखिए वेरी करता है। आप बैंक में जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों में भी लोन देता है, क्योंकि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज में आप अगर पढ़ने जाएंगे, 4-5 साल का कोर्स करने जा रहे हैं, तो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो अमाउंट की कोई सीमा नहीं है। आप कोलेट्रल दीजिए, गारंटी ये दीजिए, मतलब अपना सिक्योरिटी दीजिए, कितनी भी अमाउंट का आप लोन ले सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है। देखिए, फीस में आपका एक्सपेंसेस में लोन अमाउंट में क्या क्या बैंक कवर करता है। देखिए, आपकी फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस, मेस का खर्चा, कंप्यूटर का खर्चा, बुक्स का, टूर एक्सपेंसेस, आप अगर बाइक वगैरह लेना चाहते हैं, सब लैपटॉप वगैरह, वो सब जो है वो इसके टिकट्स में, या टिकट्स आप बाहर जाना चाहते हैं, वो आने जाने का टिकट भी आपका वो लोन अमाउंट में इंक्लूड हो जाता है। ये सब एक्सपेंसेस जो आपके पढ़ाई करने जाने से रिलेटेड हैं, वो सब कवर होते हैं लोन अमाउंट में। आपको कितना पोर्शन देना होता है उसका। अब आप ये देखिए, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको 4 लाख तक के लोन पे कुछ नहीं देना है। आपका 4 लाख तक का पूरा लोन, आपकी 4 लाख तक की पूरी फीस लोन के थ्रू पे हो जाएगी। अगर आप 4 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हैं तो 5%, मतलब अगर आपकी फ़ीस 4 लाख से ऊपर है तो उसका टोटल फीस का 5% आपको देना रहेगा, बाकी बैंक दे देगा। और अगर आप बाहर जा रहे हैं
तो 15% आप मान के चलिए आपको देना होगा, बाकी बैंक दे देगा। पर उसमें आपको कोलेट्रल ज़रूर देनी होगी, बैंक सिक्योरिटी मांगेगा, क्योंकि वो बाहर का बड़ा अमाउंट रहता है। जैसे हमने आपसे कहा कि अमाउंट की कोई बंदिश नहीं है, आप कितना भी अमाउंट ले सकते हैं, पर वो सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आ जाइए कि प्रोसेसिंग फ़ीस क्या रहेगी। जी देखिए, ये भी बदलती रहती है। आप बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाके प्रोसेसिंग जो है, पीपीसी जो है, उसको विज़िट कर सकते हैं कि आजकल के समय में जिस समय आप लोन लेना चाहते हैं, प्रपोजल प्रोसेसिंग चार्ज क्या लग रहा है, वो आप देख सकते हैं। देखिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी प्रिवेलिंग 9-9.5% के आसपास है। फिर भी आप अगर विजिट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, जिस डेट को आप वीडियो देख रहे हैं उस डेट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, आपको स्पष्ट और साफ आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदलता रहता है। आप वेबसाइट पे इसको रेफ़र कर सकते हैं या नज़दीकी शाखा में इसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, लोन सिक्योरिटी का हमने आपको बताया। फिर आता है एक और अहम सवाल की सब्सिडी। जी, गवर्नमेंट आपकी पढ़ाई के खर्चे पे, पढ़ाई के लोन का जो ब्याज होता है उस पे सब्सिडी भी देती है। वो सब्सिडी कैसे रहती है, वो इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 4.5 लाख से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा, अगर आपका लोन अमाउंट भी 7.5 लाख से कम है तो ही आप एलिजिबल हैं। तो आपका जो लोन पे ब्याज जो लगेगा उसका काफ़ी हद का हिस्सा गवर्नमेंट आपको वापस लौटा देती है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो स्टूडेंट के लिए आपको देने होंगे वो एप्लीकेशन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप जहां एडमिशन ले रहे हैं वहां का एडमिशन का लेटर, आपकी फ़ीस की डिटेल, आपका क्या क्या खर्चा होगा उसका पूरा डिटेल, आपकी 10th की 12th की मार्कशीट, आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसका डिटेल, आप पढ़ाई में कैसे रहे हैं, वो सब चीज़ें बैंक आपसे मांगता है। सेम आप पेरेंट्स का मान के चलिए, एप्लीकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ITR। और ये इसमें ध्यान देने योग्य बात है, हमारा एक और वीडियो भी है कि उसमें डिटेल दिया है कि अगर पेरेंट्स कमाते हैं तो भी क्या उन्हें लोन मिलेगा, या अगर पेरेंट्स मान लीजिए नहीं कमाते हैं या बहुत गरीब हैं, नहीं कुछ उनकी इनकम का कोई सोर्स है, या इनकम ऐसी है कि जिसमें वो दिखा नहीं सकते हैं उनकी इनकम क्या है, तो उनको भी लोन मिलता है। उसके लिए वो बैंक की शाखा में ब्रांच मैनेजर साहब से बात कर सकते हैं। तो ब्रांच मैनेजर उनकी इनकम असेस करने के बाद उसको जज कर सकते हैं कि इनको लोन दिया जा सकता है और किस प्रकार से। फिर देखिए, स्टैंप ड्यूटी क्या रहती है। लोन अमाउंट पे स्टेट वाइज स्टैंप ड्यूटी लगती है, जो 400-500 रुपये के आपके स्टैंप पेपर्स लगेंगे, वो आपको बेयर करना होगा। और लोन का अमाउंट आपको कैसे दिया जाता है। देखिए, ये जो लोन का अमाउंट रहता है ये टोटल अमाउंट जी बैंकर्स चेक के द्वारा या पे ऑर्डर या DD के द्वारा आपको दिया जाता है, या दूसरा डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में RTGS कर दिया जाता है, वो आपको नहीं मिलता है। तीसरा ऑप्शन, अगर आप मान लीजिए आप अपने पैसों से पेमेंट कर चुके हैं पहले फीस की, आप बाद में बैंक को बताते हैं कि आपको लोन चाहिए, तो आपने जो पैसा चुकाया है बैंक आपको वापस चुका देता है लोन के रूप में। देखिए, आपको ये लोन चुकाना कैसे रहता है, इसमें कैसे कितना टाइम मिलता है आपको। जी, इसमें रहता है आपके कोर्स के ख़त्म होने के बाद, कोर्स के बाद आपको 6 महीने का टाइम और मिलता है जॉब सर्च करने के लिए। आपके जॉब के बाद आपको तुरंत EMI स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो 12 महीने के बाद, कोर्स के ख़त्म होने के 12 महीने के बाद आपकी EMI स्टार्ट हो जाती है। जी देखिए, और ये मैक्सिमम टाइम जो रहता है वह 15 साल का रहता है। जी, 15 साल का मैक्सिमम टाइम रहता है और इसी के अंदर आपको पैसा चुकाना रहता है।
लोन जो है एजुकेशन लोन आजकल ऑनलाइन अप्लाई होने लगा है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल। जी आप ये ध्यान रखिए, सभी बैंकों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। और आपको इस वेबसाइट पे जाके पहले अपनी जानकारी फीड करनी है, अपनी इंफॉर्मेशन फीड करनी है। उसके बाद अपना बैंक सिलेक्ट करना है, जिस भी बैंक में आप अप्रोच करना चाहते हैं, या आपके घर या कॉलेज के जो बैंक नज़दीक है, आप वहाँ पे इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन भेज सकते हैं। इससे आपका प्रोसेस जो है लोन एप्लीकेशन का, वो इजीली और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक बेस्ट तरीका है। नहीं तो आप फिजिकली जब जाएंगे तब भी बैंक आपसे यही प्रोसेस करने के लिए कहेगा, तो बेटर आप पहले से ही इस प्रोसेस को करके चलिए। पर्सनल इंश्योरेंस, जी देखिए, ये पर्सनल इंश्योरेंस भी आपका जो स्टूडेंट का रहता है वो लोन अमाउंट में ऐड हो जाता है। आप इसको बचाने के चक्कर में नहीं रहिए, आप इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि दुर्घटना जो रहती है कभी बता के नहीं आती है। तो इसको भी आप बीच में इंक्लूड करके चलिए, इसमें आपको देखेंगे लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ही मिलेगा। ये सारी जानकारियाँ बैंक ऑफ इंडिया की साइट से आप रिकन्फर्म कर सकते हैं, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसको ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस पे बैंकिंग से रिलेटेड हर तरीके की वीडियो का जो है आपको शेयर करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, और आपको हमेशा ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।